नमस्कार, वसई विरार समाचार दिलीप कावरिया जी। नमस्ते बाबर भाई। आज जनता जनार्दन के लिए कौन सा नया मुद्दा लेके आप आए हैं? आज मेरा विषय है बिजली का बिल। सभी लोग लॉकडाउन के दरमियान लगभग 3 महीने से अस्त व्यस्त और त्रस्त है। न कमाई का ठिकाना, जी न धंधा पानी, न व्यापार, न रोजगार। जी कैसे कैसे करके अपना घर चला रहे हैं, उसमें भी बिजली का बिल भरना जी बहुत असंभव सा लगता है। जी तो मेरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी एवं ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि इस विषय पर गहन विचार करके या तो 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ करे या कुछ रियायत देवे, या फिर जो भी बिल है उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट करके कुछ सुविधा प्रदान की जाए। आपका कहने का मतलब है कि 3 महीने का या तो बिल माफ कराया जाए या कुछ जिस तरह से आपने एक मुद्दा उठाया था मार्च महीने में 19 मार्च को, आपकी वो मांग भी पूरी हुई थी। वो आपका क्या मांग थी? आपका कहना सही है। लॉकडाउन के पहले ही मैंने 20 मार्च को मेरे वसई विरार समाचार अखबार के माध्यम से मैंने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि कम से कम 3 महीने का जो भी बैंक का लोन है उससे आगे धकेला जाए या माफ़ किया जाए। तो उस मांग को स्वीकार करते हुए पहले 3 महीने, उसके बाद 6 महीने तक, मतलब अगस्त तक बैंक का ईएमआई को आगे धकेला गया है। तो अगर जायज़ मांग होगी तो निश्चित रूप से विचार करती है सरकार, ये मेरा मानना है। तो यह भी मेरी मांग जायज़ है बिजली के बिल की, और लगता है कि उद्धव सरकार जरूर उस पर गौर करेगी। तो आपके बिल का माध्यम आप बता रहे हैं, कुछ जो बिल आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के, लोग उसके ऊपर बहुत नाराज है कि किस तरह। तो लोगों को आप रियल जांच बताइए कि किस तरह से बिल आता है और कौन से चार्जेस लगते हैं, तो उसके बारे में तरह जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो भोर में बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 बिल है। जी एक व्यावसायिक बिल है जो सिर्फ 28 यूनिट है, जी उसका बिल है 750 रुपये। जी वो कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो व्यावसायिक का रेट है 6 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट, जी पर उसमें स्थिर आकार मतलब मीटर चार्ज जी 391 रुपया पर मंथ लग रहा है। जी बीज आकार 6 रुपये के हिसाब से 170 रुपया हो रहा है, पर वहन आकार 35 रुपया 84 पैसा है। जी ईंधन समायोजन आकार 26 रुपया और वीज शुल्क 21% मतलब 130 पर 97 पैसा। इस प्रकार 750 रुपये का ये बिल बनता है। जी दूसरी बात है कि 200 यूनिट तक उसका चार्ज है 6 रुपया 10 पैसा। उसके बाद 200 के ऊपर सीधा हो जाता है 9 रुपया 25 पैसा। जी तो इस प्रकार ये जैसे जैसे यूनिट की खपत होती है वैसे वैसे ये बिल बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक मेरे पास घरेलू बिल है जिसका यूनिट चार्ज है 3 रुपया 5 पैसा 100 यूनिट तक। 101 यूनिट तक से 300 यूनिट तक 6 रुपया 55 मतलब 3 रुपये 90 पैसे की बढ़त होती है। 300 से 500 यूनिट तक 9 रुपया 90 पैसा मतलब फिर वापस 6 रुपये की बढ़ोतरी होती है। इसमें भी स्थिर आकार 90 रुपया लेते हैं। मेरा एक सरकार से निवेदन है कि एक तरफ आप बोलते हो कि आपको संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। अब वो समय गया कि आपने एक बिजली का बल्ब और एक फैन में आपने ज़िंदगी चला ली। अभी आपने डिजिटल इंडिया बना के हर घर में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एसी, इस प्रकार से आपने सुविधा तो दे दी है। तो किस प्रकार आदमी अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो 100 यूनिट 200 यूनिट में अपना जीवन यापन करेगा। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है आपका रेट भी बढ़ता है। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती कि खपत बढ़ने के साथ साथ आप यूनिट का रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। स्थिर आकार के बारे में कुछ जानकारी। स्थिर आकार मुझे भी ये समझना पड़ेगा इन अधिकारियों से कि ये हर महीने लगाते हो। अगर उसको अगर मीटर चार्ज गिनते हो, मीटर किराया गिनते हो, तो एक बार मीटर लगाने के बाद क्या आप जिंदगी में उसका किराया लेंगे क्या? ओके, दूसरी एक चीज़ है सर, बड़ा मुद्दा है ये। दूसरी एक चीज़ है सर कि व्यापारिक प्रतिष्ठान लगभग 2 से 2.5 महीने तक बंद थे। जी उन्होंने बिजली की 1 यूनिट खपत नहीं की, तो एवरेज बिल भेज रहे। जब आपने यूज ही नहीं किया है तो आपका बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था लोगों से कि 3 महीने तक आप अपने घर का किराया नहीं लेवे, तो जब सरकार खुद बोलती है कि किराया नहीं लेवे तो फिर महाराष्ट्र सरकार को क्या अधिकार है किराया लेने का? चाहे वो बिजली का मीटर का किराया ले, वो क्या किराया लेवे। तो मेरा सरकार से आग्रहपूर्ण निवेदन है कि लोगों की मांग है ये कि कम से कम बिजली के बिल में कुछ ना कुछ रियायत जरूर दी जाए। तो बिल का कनेक्शन, जब मीटर कनेक्शन लेते लोग तो उस टाइम तो पैसा भर लेते हैं। उसके बाद में ये जो स्थिर आकार लगाते जा रहे हैं, ये कितना साल चलेगा और इसका कुछ निवारण होगा कि नहीं होगा? बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, पर एक फोरम पर आकर
एक संगठन बनाकर इसके बारे में विस्तृत चर्चा करके अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ बैठकर इसका निराकरण करना ही पड़ेगा। कि मेरा एक आग्रह है कि इस प्रकार की लूट खसोट है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान का सबसे अगर बिजली का बिल है तो महाराष्ट्र में है। और दूसरा ये कहना है कि जो बिल आपने इस तरीके से पूरी जांच पड़ताल करके बताया है, तो महाराष्ट्र के जनता के हर नागरिक को ये बिल चेक करके इसके बारे में जानकारी लेके बिल भरे। बिल्कुल, आपकी कहना सही, आपका बात एकदम सही है। मैं मानता हूं कि लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब एक निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी होगा, निराकरण भी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कर्मचारियों से हर नागरिक सवाल पूछना चाहिए इस बारे में, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल सही है कि बिजली का बिल भरने के पहले, क्योंकि कर्मचारी के पास से अधिकारी पास जाते तो क्या करें कि हमको तो ऊपर से ऑर्डर है। दूसरी बात, अभी ऑफिस तो बंद है, आपको ऑनलाइन बिजली का बिल भरना है, तो सवाल करें तो किससे करें? और एवरेज आप मीटर रीडिंग ले नहीं रहे तो एवरेज बिल भेज रहे हैं। निश्चित रूप से जरूरी नहीं है कि हमको उसी एवरेज में बिल आना चाहिए, क्योंकि इस बार हमने बिजली का हमने एसी नहीं चलाया है, हमने वो कम चलाया है। आज का आपका मुद्दा आम जनता के लिए बहुत अच्छा है दिलीप कावरिया जी, आगे भी आप ऐसे मुद्दे लेके सामने आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।